Good morning, student. Welcome to TSN 11th class Geography, Fundamental of Human Geography or Physical Geography, Chapter number 4, Distribution of Ocean and Continent. We are continuing now Chapter number 4, the Continental Drift Theory. You know your syllabus. It's chapter 4. In the previous chapter, you have studied the interior of the earth. You are already familiar with the world map. आपको पता है, आपने पिछले वीडियो में देखा भी है, मैंने पढ़ा चुकी हूँ, मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ वो वीडियो. आप देखेंगे उस चैप्टर में आपने वर्ल्ड मैप देखा अच्छी तरह से. यू नो द कॉन्टिनेंट ओवर 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. 29 पर अर्थ के टोटल सरफेस के ऊपर 29% पर सरफेस पे ओशन है और 29 कॉन्टिनेंट है और बाकी 71% पे कॉन्टिनेंट ओशंस है. So the position of the continent and the ocean bodies, as we see them in the map, have not been the same in the past. आप देखेंगे आज के जो मैप में ओशन की और कॉन्टिनेंट की जो स्थिति है वो क्या सेम है? नहीं, वो पास्ट में बहुत चेंज थी. Moreover, it is now a well accepted fact that ocean and continental will not continue to enjoy their present position in the time to come. If this is so the question rise, what were the position in the past? क्या पोजीशन रही होगी, ये आपके माइंड में आता है क्वेश्चन कि what were the position of the past में क्या पोजीशन रही है. why and how do they change their position? कैसे उनकी पोजीशन चेंज हुई? even if it's true that the continent and ocean have changed and are changing their position, चेंज कैसे हुई है उनकी जो पोजीशन आज है, क्या वास्तव में वही थी? सो इवन इफ इट्स ट्रू द कॉन्टिनेंट ओशन हैव चेंज एंड आर चेंजिंग देयर पोजीशन, वो चेंज भी हुई है और चेंज होती भी जा रही है. यू मे वंडर एज टू हाउ साइंटिस्ट नो, आप जानेंगे कि साइंटिस्ट ने कैसे जानते हैं. हाउ दे हैव डिटरमाइन देयर अर्लियर पोजीशन, कि साइंटिस्ट कैसे जानते हैं ये पोजीशन उनकी और कैसे उनकी पोजीशन पुरानी याद है उनको. यू विल फाइंड द आंसर ऑफ सम दीज रिलेटेड क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. आप इस चैप्टर के अंदर वो क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके माइंड में भी आ रहे हैं, जो साइंटिस्ट के माइंड में आए होंगे. फर्स्ट इसके अंदर आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. ये एक थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. सो ऑब्जर्व द शेप ऑफ कोस्टलाइन ऑफ अटलांटिक ओशन. आप अटलांटिक ओशन को देखेंगे जो कि मैप के अंदर आपके साफ दिखाई दे रहा है. आगे हम पढ़ेंगे 4.2 मैप में. यू विल सरप्राइज बाय द सिमेट्रिकली ऑफ द कोस्टलाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द ओशन. आप ये देखेंगे दोनों के अंदर कि दोनों के अंदर समानता है. वो यूरोप अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट, दोनों सिमिलर कोस्ट लाइन है उनकी. ऑन वंडर मैनी साइंटिस्ट थ्रो दिस सिमिलरिटीज एंड कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द टू अमेरिकाज यूरोप एंड अफ्रीका टू बी वन जॉइन टुगेदर. वो मानते हैं कि ये पुराने ज़माने में ये पहले जुड़े हुए थे दोनों. फ्रॉम नो टू रिकॉर्ड द हिस्ट्री एंड साइंस. आप हिस्ट्री और साइंस पढ़ेंगे. इट वॉज अब्राहिम ऑस्ट्रेलियस, डच मैपर थे, उन्होंने मैप बनाया था पहले. हु फर्स्ट प्रपोज सच ए पॉसिबिलिटी एज अर्लियर एट 1596 में. ये पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने गेन की थी, एक पुराने मैप मेकर थे, उन्होंने बताया था. एंटीरो पेलेग्रिनी ड्रॉ ए मैप शोइंग 3 कॉन्टिनेंट टुगेदर. उन्होंने एक मैप बनाया था, उसमें 3 कॉन्टिनेंट एक साथ थे, ठीक है ना. तो शोइंग 3 कॉन्टिनेंट टुगेदर. हाउएवर इट वाज एल्फ्रेड वेगनर जो थे, जो जर्मन मेट्रोलिस्ट थे, हु पुट फोर्थ ए कंपेरिटिव आर्गुमेंट इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912. उन्होंने एक जो एल्फ्रेड वेगनर थे, उन्होंने 1912 में एक थ्योरी दी जिसका नाम दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. दिस वाज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट. किसके बारे में थी? अंडरलाइन कर लीजिएगा. ये जो थ्योरी जो उन्होंने बताई थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया था. सो अकॉर्डिंग टू वेगनर ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म ए सिंगल कॉन्टिनेंट मास. उनके हिसाब से ये बताया गया था कि जो कॉन्टिनेंट बने हैं सारे, वो एक सिंगल मास कॉन्टिनेंट, मेगा ओशन सराउंडिंग द सेम, एक बड़े कॉन्टिनेंटल मास से बना हुआ है जिसके चारों तरफ क्या था? पानी था, सराउंडेड ओशन था. द सुपर कॉन्टिनेंट नेम पैगना. उनका पैंगना जो बड़ा मास कॉन्टिनेंटल, जो पत्थर टाइप का था, बड़ा जो पूरा कॉन्टिनेंटल था,
उसका नाम था पेंगना, विच मेंट ऑल अर्थ, उसका मतलब था कि पूरी अर्थ। द मेगा ओशन, जो ओशन जो चारों तरफ उसके था, उसका नाम था पेंथिलसा, मीनिंग द वाटर, उसका नाम था। अब आपको ये दोनों नेम याद करना है, पेंगना क्या था, कॉन्टिनेंटल का था, और पेंथिलसा क्या था, वाटर का था। ये दोनों याद करना स्टूडेंट जरूर आएगा। He argued that around 200 million year ago the supercontinent of Pangea began to split, और उन्होंने ये बताया कि 2000 मिलियन अगो में ये जो सुपर कॉन्टिनेंटल पेंगना था बिगिन टू स्प्लिट, वो टुकड़ों में बटने लगा। पेंगना फर्स्ट ब्रोक इनटू 2 लार्ज कॉन्टिनेंट, और वो 2 बड़े लार्ज कॉन्टिनेंट टुकड़ों में बट गया। एक बन गया अमेरिका का पार्ट, एक बन गया यूरोप अफ्रीका का पार्ट। सो सदर्न कंपोनेंट रिस्पेक्टली, ये उन्होंने बताया कि ये कैसे बना 2 लार्ज कॉन्टिनेंट में, एक तो यूरेशिया और एक गोंडवाना में बन गया। यूरेशिया और गोंडवाना अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2 कॉन्टिनेंटल मास कौन से थे, एक यूरेशिया और एक गोंडवाना, फॉर्मिंग नॉर्दर्न एंड सदर्न कंपोनेंट रिस्पेक्टली। सो ये दोनों सदर्न, और जो कि आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में देखेंगे नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट यूरेशिया कहलाता है, गोंडवाना नीचे का पार्ट कहलाता है, जो इंडिया की लैंड भी कहलाता है। Subsequently, Eurasia and Gondwana continented to break into various small continents. वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए। A variety of evidence formed the support of the continental drift. यही एक एविडेंस है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कि some of these are given below. इसमें से कुछ है कि क्या कारण थे, कौन कौन से ऐसे रीजन थे जिनके कारण हम ये माने कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है। सो ये कुछ एविडेंस है जो हमें पता चलते हैं। फर्स्टली एविडेंस आ रहा है हमारा, एविडेंस इन सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कौन कौन सा है, फर्स्ट है मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। आपको पता है कैसे मैच किया जाता है कॉन्टिनेंट को। द शोर लाइन मतलब कोस्ट लाइन ऑल्सो ऑफ अफ्रीका एंड अमेरिका। अफ्रीका साउथ में आता है, आपको पता है। वेट, ये अफ्रीका हो गया, और यहाँ पर हमारा आ गया, सॉरी, और ये आ गया अफ्रीका। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला पार्ट यहाँ आ सकता है, ये वाला पार्ट यहाँ आ सकता है। सो कॉन्टिनेंट का शोर लाइंस जो बता रहे हैं ये सेम बता रहे हैं। सो शोर लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फेसिंग द ईच अदर विच रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच। दोनों का मैच मैंने अभी बताया। It may be noted that may produced using a computer program to find the best fit of Atlantic margin was presented by Bullard in 1964। आपको पता है 1964 में एक साइंटिस्ट थे बुलर्ड, उन्होंने एक मैप बनाया जिसके अंदर इन दोनों का मैच किया पूरा। It provide to be quite perfect, ये परफेक्ट था। The match was tried at 1000 feet form line instead of the present shore line। ये पूरी मैच कर रही थी शोर लाइन से। सेकेंड आता है हमारा रॉक्स एंड सम एज अक्रॉस द ओशन। रॉक्स जो चट्टानें मिली है हमें वो भी एक सेम थी। द रेडोमेट्रिक डेटलिंग मेथड, अंडरलाइन कर लीजिए, विच मेथड इज रॉक, जो रॉक को मापती है वो क्या है, रेडोमेट्रिक मेथड था। वो क्या था, रिसेंट पीरियड दैट फैसिलिटेटेड correlating the rock formation from the different continent across the vast ocean। जो वास्ट ओशन था, बड़ा ओशन था, उसके अंदर जो कॉन्टिनेंट थे उनकी जो चट्टानें थी उनको मैच किया गया। द बेल्ट ऑफ एशियंट रॉक्स ऑफ 2000 मिलियन अगो, और ब्राज़ील की जो कॉस्ट की जो थी रॉक्स थी मैच दो फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका से मिल रही, जो वेस्टर्न अफ्रीका में थी दो वो मिल रही थी। किससे, द अर्लिएस्ट मार्जिन डिपॉजिट अलॉन्ग कॉस्ट लाइन, जो डिपॉजिट था कॉस्ट लाइन पे साउथ अमेरिका का और अफ्रीका का जुरेसिक एज के अंदर, वो भी सेम था। सो डिड नॉट एक्सप्लोर पीरियड ऑफ द टाइम। सो टिटाइल्स क्या होता है, टिलाइट्स क्या होता है, इट इज़ द सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर। जो ग्लेशियर्स थे उनसे जो रॉक्स बनी हैं या जो बना है सब कुछ, द गोंडवाना, जो गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नॉन हैव इट्स काउंटरपार्ट इन 6 डिफरेंट लैंडमार्क्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में 6 पार्ट जो ऐसे थे वो गोंडवाना से डिपॉजिट ग्लेशियर से माने गए हैं। एट द बेस ऑफ द सिस्टम हैज थिक टिटाइल इंडिकेट एक्सटेंसिव हैज पोलोगेन ग्लेशियर्स।
सो काउंटर पार्ट इन दिस सेशन द फाउंड इन अफ्रीका, ये कहाँ पर मिले हैं, ये ध्यान रखें, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ओवरऑल रिसेंबल ऑफ द गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स क्लियरली demonstrate that there is a landmass had remarkable similar history। उनकी क्या थी स्टोरीज थी। द ग्लेशियर टिटाइल प्रोवाइड अनएम्बेसिबल एविडेंस ऑफ द पेलो क्लाइमेट एंड ऑल्सो ड्रिफ्टिंग द कॉन्टिनेंट। सो स्टूडेंट यहाँ आपको अच्छी तरह पता चल गया कि क्या क्या है। सो स्टूडेंट ये वीडियो बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे का पार्ट बनाऊंगी। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।